ज्ञान चाहिए। नंबर 2 प्रेम चाहिए। नंबर 3 शायद बोलो 3 तो मैंने बात बता दी। 3 में आपको क्या लगता है? तीनों की पूंजी आपके पास पर्याप्त? हाँ की ना? सच बोलो, रास्ते में अनजान आदमी कोई मिल गया, थोड़े साल पहले क्या जमाना चलता था, आदमी जब भी बाहर निकलता था तो नाश्ता का डिब्बे लेके निकलता था, बराबर है? खाखरा, पूरी, थेपला। अभी वो व्यवस्था बनी कि गई करीबन? क्या हुआ? क्या हुआ? फॉरेन टूर में? नहीं, यहां की बात करता हूं। क्या है? हाँ, बराबर है। क्या एक व्यवस्था थी, भले आपको मामूली व्यवस्था में, और एक मेंटालिटी सभी की थी इस देश में। खाने के लिए मांस के बीच में बैठता है, वो कभी बाजू वाले को ऑफर किए बिना कभी अकेला खाता नहीं था। समझने में क्या? वो कभी देखता भी ना किस कम्युनिटी का था, मगर डिब्बा खोला और पूरी सेव जो भी निकला बाजू वालों को ऑफर करता, निश्चित तौर से वो करता था। वो जो देने का भाव बनता था, सब खत्म हो गया, सब खत्म। चाहे जो भी तुम्हारी व्यवस्था हुई, मैं इनके व्यवस्था के खिलाफ अभी बोलने के मूड में इसलिए नहीं कि प्रवचन मुझे आगे चलाना है, मगर वो ये जो पुरानी व्यवस्था डैमेज करने के बाद तुमने जो कुछ गवाया ना, वो लाखों करोड़ रुपया देने के बाद भी तुम कुछ वापिस नहीं पाएंगे। एक आत्मीयता बनी रहती थी। सारी सिस्टम को ऑर्थोडॉक्स मान करके तुमने उनकी मजाक कर दी। आज की नई जनरेशन किसी भी मॉरल की बात, कल्चर की बात आती है, ऑर्थोडॉक्स बोल करके उनको निग्लेक्ट कर देती है। यह क्या लेकर के बैठे हो? क्या उत्तम व्यवस्था थी, क्या उत्तम व्यवस्था, आपको मालूम नहीं? शायद ये व्यवस्था इस बहनों को भी पूछो, घर में गई। नरेश भाई, एक समय ऐसा था, बाहर से घर में दाखल होने वाला वृद्ध पुरुष या तो कोई भी नया आदमी, नवो माणस खोखारो खाधा बिना घરમાં પ્રવેશ નહોતો કરતો। આજે અમે ગોચરી બોરવા જઈએ, ધર્મલાભની બૂમ પાડીએ છીએ। એક વાર, 2 વાર, 3 વાર બૂમ પાડ્યા પછી પણ અંદરથી કોઈ પ્રતિભાવ ન મળે, અમે પાછા જઈએ, પણ અંદર ઘૂસવાની ભગવાને ના પાડી છે। આની પાછળ કેટલા બધા સુંદર કોટીના રહસ્ય હતા, જો તમને ખબર છે ને? અંદરમાં લગભગ વરાવનાની વ્યવસ્થા બહેનોની હોય, એમના કોઈ પણ કામમાં અસ્તવ્યસ્ત કપડા હોય, આ બધી ધર્મલાભની બૂમ પાડવાના કારણે એમને જે મેક્સિમમ ટાઈમ મળે એમાં વ્યવસ્થિત થયા, એમની સુરક્ષા અને મુનિભોગોની પણ સુરક્ષા રહેતી હતી। આવી એક ઘરમાં ઉત્તમ કોટીની વ્યવસ્થા હતી। બહારથી આવનારો ખોખારો ખાઈને જ ઘરમાં દાખલ થાય। આ વ્યવસ્થાને પણ તમે ગાળો દઈને તોડી નાખીને, मैं सच बोल पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये व्यवस्था करीबन घरों में चालू है कि बंद हो गई? हाँ, क्या हुआ? घंटी बजाते, घंटी नहीं, बराबर है, बेल बजाते। भले तुम मजाक मानो, आज वो बात मैं करने के मूड में नहीं हूं। मैं कभी मौका मिलेगा माटूंगा, मैं इन पर 2 घंटा में प्रवचन करता हूं। हर पुरानी पवित्रता की व्यवस्था को तुमने मजाक मान के उड़ा के तुमने क्या लॉस किया है ना, वो तुम्हें मालूम नहीं है। अरे ऐसे बात करने वाला साधु भी ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। किस जमाने की महाराज से 14वीं सदी की बात करते हो? छोड़ो। अपनी भाभी के लिए लक्ष्मण ने भी रेखा खींची, भाभी उसको क्रॉस करने की गलती मत करना। आज वो लक्ष्मण को गाली दे रहे हैं। वो जमाने की बात जहां रामचंद्र जी की पत्नी को भी लक्ष्मण ने ये बॉर्डर तय किया था कि भाभी उनको क्रॉस करने की गलती मत करना, और किसी भी कारण से क्रॉस किया, क्या लॉस किया तुम्हें मालूम नहीं है क्या? और तुम ये बॉर्डर की मजाक कर रहे हो सब। नंबर 1 ज्ञान चाहिए, नंबर 2, नंबर 3 श्रद्धा चाहिए, नंबर 4 समर्पण भाव चाहिए।
अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी गलती है या नहीं है, मगर गुरुदेव ने मुझे कहा, समर्पण भाव से मैंने हाँ बोल दी है। आज हम सबका एक समय था ना, परिवार में भी ये समर्पण भाव जबरदस्त था। पिताजी चाहते थे कि बेटा मैं नहीं चाहता तो ये काम कर दे, पिताजी ओके नहीं करूंगा। मां बोलती थी खुद की बेटी को कि बहन रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मम्मी नहीं जाऊंगी। ये समर्पण भाव घर घर में हाजिर था। आज वो हर समर्पण भाव को लॉजिक से बस तर्क आया है। रात को 10 बजे के बाद बाहर क्यों नहीं करना, मम्मी तू मुझे प्रूव कर दे, मैं छोटी थोड़ी हूं, मैं सब कुछ समझती हूं, छोड़ो ये सब बात। 2 प्रश्न का जवाब आपसे चाहता हूं, आपके परिवार में समर्पण भाव कितना है और आपका किसके प्रति समर्पण भाव?